नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आपके साथ मैं हूं निदा रिजवी। सूबे की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है और यह अध्याय है उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़ा। जी हां, राजा भैया ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे अब यहां की सियासत नया मोड़ लेने की कगार पर खड़ी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजा भैया, इस नाम से शायद ही कोई ऐसा हो जो वाकिफ ना हो। पूर्वांचल की राजनीति में राजपूत वोटों में अपना दबदबा रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अब तक निर्दलीय चुनाव ही लड़ते रहे और उनके सामने बड़े से बड़ा धुरंधर चुनावी अखाड़े में धूल चाटता नजर आता रहा। चारों खाने चित्त होता रहा और अब ऐसा तब होता रहा जब राजा भैया निर्दलीय मैदान में उतरते थे। उनकी पहचान वो खुद ही हुआ करते थे और अब वो अपनी खुद की पहचान के साथ साथ एक पार्टी के नाम से भी जाने जाएंगे और इसकी घोषणा उन्होंने खुद की है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उन्होंने नई पार्टी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग में आवेदन किया है और इस प्रक्रिया में तकरीबन 2 से ढाई महीने का वक्त लगेगा। उन्होंने कहा, हमने 3 नामों को सुझाया है, जिनमें जनसत्ता पार्टी, जनसत्ता दल और जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी का नाम शामिल है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए पार्टी के मुद्दों के बारे में भी चर्चा की। तो ये कहा जा सकता है कि अभी पार्टी बन के तैयार तो नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रियाधीन है। नाम के लिए जो विकल्प दिया गया है वो जनसत्ता दल, जनसत्ता पार्टी और जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी, ये 3 विकल्प दिए गए हैं जो कि और किसी ने नहीं दिए हैं और ये फ्री हैं। तो आशा है, संभावना है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक नाम उस नए दल का होगा। राजा भैया ने SC/ST एक्ट को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि राजीव गांधी के समय बना SC/ST एक्ट को समय के साथ और भी जटिल बना दिया गया है। SC/ST एक्ट का जिस तरह बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे हम मुद्दा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट और आरक्षण का दुरुपयोग और जातिवादी योजनाओं को देखते हुए हमने एक नई पार्टी की जरूरत को महसूस किया, जहां से उन लोगों की आवाज उठाई जा सके जो जातिवाद नहीं चाहते। देश और प्रदेश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन वे आम लोगों से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा तक नहीं करते। बलात्कार एक बहुत घृणित अपराध है और समय समय पे आप लोगों के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत होती रहती है और आप लोगों के माध्यम से न्यायालय और पुलिस प्रशासन इसमें कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होता है। लेकिन एक दलित की बेटी का यदि बलात्कार हो, यदि छेड़खानी हो तो उसको एक रकम दी जाए। नॉन दलित की बेटी के साथ अगर वही घटना हो तो उसके साथ वो सहायता राशि, वो अनुकंपा राशि न मिले, ये गलत है। इसके खिलाफ हमारी आवाज है। हत्या है बहुत जघन्य कृत्य है और किसी के घर परिवार में किसी की हत्या हो जाए, लेकिन नॉन दलित में अगर हत्या हो जाती है कोई राशि नहीं मिलती है। दलित की यदि हत्या होती है तो 8,40,000 रुपए उसको सरकार की तरफ से मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि उनका कम कर दीजिए, यहाँ पे ये स्थिति मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। लेकिन किसी भी लड़की के साथ यदि बलात्कार हो, छेड़खानी हो, अभी हाल में ये एक समाचार आया था कि साहब अगर दलित लड़की का बुरी नीयत से पीछा किया जाएगा तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। अच्छी बात है। तो क्या पीछा करने वाला ये पूछेगा, जात बिरादरी पूछ के पीछा करेगा क्या? ये सहायता राशि या सरकार के द्वारा ये दी जाने वाली राशि, ये सभी बिरादरी की बेटियों के लिए और जिसकी भी हत्या हो उसके परिवारजनों के लिए हम बराबरी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही राजा भैया ने कहा कि आज आरक्षण में प्रमोशन की बात हो रही है और मेरा मानना है कि प्रमोशन गुणवत्ता और वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। इसके साथ ही उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि जिन IAS और IPS अधिकारियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाए।
जो व्यक्ति आईएएस, आईपीएस या बड़ा अधिकारी हो चुके हैं, उनकी संतान को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? उनकी संतान विदेशों में पढ़ रही है, वो धन संपन्न है, उनकी विपन्नता दूर हो चुकी है, और उनके बजाय उन्हीं की बिरादरी के, उन्हीं की दलित बिरादरी के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आरक्षण का अगर लाभ मिले तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजा भैया के पार्टी बनाने की खबर से सपा, भाजपा समेत सभी दलों में हड़कंप मचा हुआ है। और अब जब राजा भैया की संभावित पार्टी का नाम सामने आ रहा है, तो राजा भैया उत्तर प्रदेश में सवर्णों में व्याप्त उन भावनाओं को कैश भी कराना चाहते हैं जो आरक्षण प्रमोशन या SC/ST एक्ट के विरोध में खड़े हैं, जो कि बीजेपी के लिए बेहद चिंता का विषय है। और राजा भैया का यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह को थोड़ा मुश्किल कर सकता है। विनीत सिंह, प्राइम टीवी।